बुलेटिन की शुरुआत एक बेहद बड़ी खबर के साथ करते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन लगातार जारी। कठुआ इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी। हीरानगर से इंटरनेशनल बॉर्डर तक स्पेशल फोर्सेस तैनात की गई हैं। आतंकियों के ठिकाने से हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है। ऑपरेशन में आपको बताएं, सेना, पुलिस के अलावा एनएसजी शामिल है। लगातार ये बेहद बड़ा एक्शन आतंक के खात्मे के खिलाफ हथियारों का जखीरा यहाँ पर ठिकानों से बरामद हुआ है। तमाम ऐसे ठिकाने जो कि सुरक्षा बलों की अब हाथ लगी हैं। ये बेहद बड़े एक्शन के तहत लगातार सेना की तमाम टुकड़ियां जगह जगह पर तैनात हैं और इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। सेना, पुलिस के अलावा एनएसजी भी वहां पर शामिल है और ये बेहद बड़ा ऑपरेशन ऑल आउट के नाम से कठुआ इलाके में चलाया जा रहा है। हीरानगर से इसकी शुरुआत, तमाम ऐसे ठिकाने आतंकियों के जिनको सुरक्षा बलों ने यहां पर पकड़ा है, जहां से तमाम हथियार भी बरामद हुए हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर तक ये स्पेशल फोर्सेस हैं जो कि तैनात हैं, जिनमें पुलिस के अलावा सेना के जवान और एनएसजी भी शामिल हैं। ये बेहद बड़ा सर्च ऑपरेशन, जिस तरीके से आतंकी गतिविधियां बीते कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में बढ़ गई थी, जिस तरीके से इनपुट मिला था कि तमाम आतंकी यहां पर छिपे बैठे हैं और तमाम ऐसे आतंकी संगठन के ये आतंकी हैं जो कि हाथ लगाए घने जंगलों में बैठे हुए हैं, जिनको पकड़ने की तमाम कवायदें यहां पर की जा रही हैं। बेहद बड़ा ये सर्च ऑपरेशन, घने जंगलों में भी इन आतंकियों को खोज निकालने के लिए तमाम टेक्निकल एडवांसमेंट का सहायता यहां पर लिया जा रहा है। ड्रोन्स की सहायता से इन सभी पर निगरानी रखते हुए इनको ढूंढ निकालने की कवायद यहां पर जारी है। हालांकि बीते कुछ दिनों हमने देखा किस तरीके से मौसम ने खलल पैदा की थी और घने जंगलों में भी इनको ढूंढ निकालना बेहद मुश्किल हो गया था। लेकिन अब सेना के जवान बेहद मुस्तैद हैं, बेहद एक्टिव हैं और उसी एक्टिवनेस के साथ सेना, पुलिस के अलावा एनएसजी भी वहां पर लगातार इस सर्च ऑपरेशन, जिसका नाम ऑल आउट रखा गया है, इसके तहत तमाम आतंकियों को ढूंढने की तमाम कवायदें यहां पर कर रही है। ऑल आउट यानी कि आतंक का पूरी तरीके से खात्मा करने के लिए ये बेहद बड़ा ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। आतंकियों के तमाम ठिकाने यहां पर पकड़े जा चुके हैं और उन ठिकानों से आपको बताएं कुछ ऐसे हथियार बरामद हुए हैं। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, ऑपरेशन ऑल आउट के तहत यहां पर लगातार सुरक्षा बल एक्टिवली आतंकियों को ढूंढने की कवायदों में लगे हुए हैं। अनम्यूट कर लीजिए अजय। अच्छा, बिल्कुल। आपको बता दूं कि लगभग अब देखें तो 36 घंटे का समय हो चुका है जब आतंकियों ने इस इलाके में जो छुपे हुए थे सन्याल गांव में, उन्होंने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की थी जब सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था। और तब से लेकर अभी तक जो है ऑपरेशन जारी है। और कहीं ना कहीं ये जो जंगल का इलाका है, सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त सुरक्षा बलों के लिए बना हुआ है। दरअसल आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये ऑपरेशन चल रहा है उससे साफ हो जाता है जंगल में काफी घना जंगल है, नदियां हैं, नाले हैं। उसी नालों में कई आपको बता दूं जो जानकारी है, वहां पर कुछ ऐसे बंकर हैं, पुराने बंकर जो सेना के होते हैं वो हैं। तो ऐसे में इन आतंकियों तक पहुंचना काफी चुनौती भरा हो रहा है। कल सर्च ऑपरेशन के दौरान कल देर शाम जो है एक बैग मिला था जिसपे M4 कार्बाइन राइफल की मैगजीन, आईडीज, विस्फोटक के साथ साथ कपड़े और खाने पीने की सामान जो है वो बरामद किया गया था। कुछ बुलेट जो है वो बरामद की गई थी जिनका इस्तेमाल जो है वो हो चुका था, यानी कि जो फायरिंग हुई थी उसके बाद वहां पे बुलेट भी मिली थी। तो उससे कम से कम ये साफ हो गया कि यहाँ पर आतंकी जो है वो छिपे हुए थे। मगर अब आतंकी अपनी लोकेशन को शायद बदल चुके हैं। इसी वजह से वहां पर अभी भी ऑपरेशन जारी है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, सीआरपीएफ और बीएसएफ जो है वो लगातार तैनात है। एनएसजी खासतौर पर वहां पर लगाई गई है ताकि कोई अगर मुश्किल परिस्थितियां हो तो एनएसजी जो है वहां पर इस ऑपरेशन को बेहतर तरीके से अंजाम दे सके। तो ये तमाम बंदोबस्त इस वक्त किए गए हैं जहां पर ये ऑपरेशन चल रहा है और मकसद बड़ा साफ कि किसी भी तरीके से इस इलाके में जो आतंकी हैं उनको जल्द से जल्द सफाया किया जा सके। बिल्कुल अजय, के आसपास कोई रिहायशी इलाका भी है? क्योंकि अगर आतंकी रिहायशी इलाके में घुस गए तो वो अपने आप में एक बेहद बड़ी चुनौती हो जाएगा। देखिए, अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जिस जगह पर ये आतंकी छुपे हैं उसके आसपास काफी घना रिहायशी इलाका है। सन्याल गांव की बात की जाए, आसपास के गांव की बात की जाए, तो ये बड़ी बात है कि इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वहां पे ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
जो आतंकी जंगल में छुपे हैं उनको ढूंढ निकालने के लिए सुरक्षा बलों के जवान हैं, मगर उसके साथ साथ उससे भी अधिक डिप्लॉयमेंट जो है उन गाँव में की गई है जहां पर रिहायशी इलाका है, ताकि किसी भी तरीके से आतंकी अगर वहां से भागें तो लोगों को नुकसान ना पहुंचा पाए। कल हमने देखा तस्वीरें जो सामने आई जिसमें जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात जो है वो खुद ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। जंगल के भीतर सर्च ऑपरेशन के लिए वो गए हुए थे। उन्होंने खुद AK सीरीज की राइफल को पकड़ा हुआ था और जवानों के साथ आगे बढ़ रहे थे। ये बेसिकली एक संदेश और एक कहीं ना कहीं एक अच्छे लीडर की पहचान है। इसके साथ साथ IGP जो है वहां पे खुद देखिए, DIG जो रेंज के थे वो खुद थे, SSP वहां पे खुद मौके पे मौजूद थे, सेना के आला अधिकारी वहां पे थे, स्पेशल DG CRPF वो मौके पे मौजूद थे, IGBS वहां पे थे। ये तमाम जो अफसर आला अधिकारी वहां पे हैं, उसका मकसद बड़ा साफ है कि एक मैसेज जो सोसाइटी को देना है और ट्रुप्स को देना है कि वो ग्राउंड पर हैं और किसी भी तरह से देश के किसी भी नागरिक को कोई दिक्कत हो उस चीज को वो सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी ऐसी घटना यहाँ पे ना हो। वहीं अगर बात की जाए इस इलाके की, तो ये इलाका काफी चुनौती भरा है। वहाँ कई नदियां हैं, कई पहाड़ी एरिया है, बीच में जंगल है, तो उस जगह पर हर जगह पहुंचना मुश्किल है। ऐसे में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से वहां छुपे हुए आतंकियों को ट्रेस किया जाए। आसमान पे नजर से ग्राउंड तक जो है वो नजर रखी जा रही है। एक चीज और आपको बता दूं हर्षा, इसमें एक चीज और देखी जा रही है कि ये आतंकी आखिरकार यहाँ पहुंचे कहां से। क्या ये कोई ताजा घुसपैठ करके सरहद पार से आए थे या फिर ये आतंकी जो है कहीं और से यहाँ तक पहुंचे हुए थे। बिल्कुल अजय, लगातार इनको पकड़ने की तमाम कोशिशें कवायदे यहाँ पर जारी हैं। यहाँ तक कि टेक्निकल एडवांसमेंट का भी सहायता यहाँ पर लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।